जय हिंद। आज हम बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम कोशिका है। आई होप आप इसके बारे में कुछ न कुछ जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो आज की क्लास अटेंड करने के बाद आप जानने लगेंगे। और आप इस समय पे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसमें बायोलॉजी से बहुत सारे जीव विज्ञान में कोशिका से प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसमें बच्चे गलती कर रहे हैं। तो आपको गलती नहीं करना है, पढ़ के जाना है, अच्छे से एग्जाम को देना है। ठीक है, चलो एक कोशिका के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कोशिका कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, है ना। जबकि इसको जो जीव विज्ञान का एक साइंटिफिक नाम है उसमें इसको साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? उसमें इसको साइटो कहते हैं। साइटो ग्रीक भाषा का शब्द है, जबकि ग्रीक भाषा में भी साइटो का अर्थ कोशिका ही होता है ना। साइटो के अध्ययन को, किसके अध्ययन को? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी और साइकोलॉजी मत समझिएगा। साइकोलॉजी मतलब होता है पागल, ठीक है। और वो मानव के विचारों का अध्ययन कहलाता है। खोज और जनक, खोज और जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने 1665 में मरी हुई कोशिका का खोज किया। किसका? मरी हुई कोशिका का। अरे भाई, चाहे मरी हुई कोशिका का खोज करे चाहे जिंदा खोज करे, लेकिन खोज इसने ही किया। जीवित कोशिका का खोज, जो जीवित कोशिका का खोज कहीं इसका जो प्रथम वो दिए तो ये एंटोनी निवेरस लुकवेक हक ने किया। ठीक, इसने किया। जो इसका सिद्धांत दिया वो लाइडेन श्वासन, ये दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस पे अलग अलग मत रखे कि अरे ये पूरे शरीर में होती। इसका कहना था कि कोशिका को हमने खोजा। इसका भी कहना था कि सबसे पहले हमने जीवित कोशिका को बताया। इन्होंने कहा नहीं, तुमने बताया। कोशिका सर से लेके हमारे पैर तक है। छोटी छोटी कोशिका हैं जिससे ऊतक बनता है, ऊतक से शरीर, शरीर से अंग, ऐसे में बनता है। ठीक, जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। कहाँ होती है? माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा हमारे श्वसन का अंतर होता है, मूत्राशय के अंगों में ये पाया जाने वाला प्लाज्मा है। और जो सबसे बड़ी ये होती है, क्या कहते हैं, कोशिका, वो शुतुरमुर्ग का अंडे में होती है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा हम वीडियो के साइड में लगा भी दिए हैं, आप देख सकते हो। फिर हम देखते हैं मानव शरीर में सबसे छोटी जो कोशिका होती है स्पर्म मतलब शुक्राणु में होती है। शुक्राणु किस में पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है। जब बायोलॉजी का हम रिप्रोडक्शन का सिस्टम पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे कि शुक्राणु क्या होता है, किसमें पाया जाता है, अंडाणु क्या है, तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। वहीं बात करें मानव में सबसे बड़ी कोशिका की, तो उसमें अंडाणु। अंडाणु किसमें पाया जाता है? ओवम। किसमें? ओवम में अंडाणु पाया जाता है। ये किसके अंदर पाया जाता है? महिला के अंदर। ठीक है। मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। अब आप लंबी और बड़ा में समझिएगा। लाल किला बहुत बड़ा है जबकि कुतुब मीनार बहुत लंबा है ना। अच्छे समझिएगा। जैसे किसी चीज की लेंथ को लंबाई, मतलब अगर कोई चीज लंबी लेंथ में है तो उसको लंबाई कहते हैं, और कोई चीज भारी भरकम है, बड़ा सा है, उसको हम बड़ा समझते हैं। ये हो गया। विभाजन रहित कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि आप सीधा समझिएगा कि अगर थोड़ी सी सर में चोट लगेगी तो कम दवाई हो जाएगी, थोड़ा और बहुत लग गया उसका भी दवाई डॉक्टर कर देगा। लेकिन आपको अगर कोई हुमच के मार दिया, अगर हुमच का एक्सीडेंट हो गया तो फिर आप यहाँ इस दुनिया से डिलीट हो जाओगे, दोबारा रिस्टोर आप नहीं हो पाओगे। और सबसे तेज विभाजन वाली कोशिका लीवर में है। आप देखोगे अगर लीवर में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, लीवर अपने आप सही होने लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें तेजी से ग्रो करने की क्षमता होती है कोशिकाओं की। ठीक है। कोशिका कभी मरती नहीं है। एक कोशिका जब दूसरे कोशिका से अलग होती है तो वो एक नई कोशिका बन जाती है ना। तो ये है। यहाँ पे आप एक नोट लिख लीजिए। न्यूरॉन मस्तिष्क में पाया जाने वाला ऊतक है और न्यूरॉन को ही तंत्रिका ऊतक कहते हैं। इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है कि अगर न्यूरॉन दे दिया तो वहां पे डाउट में आ जाए, तंत्रिका दे दिया तो वहां पे डाउट में आ जाए, ऐसा नहीं है ना। अब समझते हैं कि ये ओवरऑल में, मतलब ये पूरे दुनिया में सबसे छोटी किसकी है? माइकोप्लाज्मा। वहीं सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन मानव में अगर देखा जाए तो मानव में सबसे छोटी स्पर्म पुरुष का शुक्राणु है, और मानव में सबसे बड़ी अंडाणु ओवम जो कि महिला का अंडाणु में है, और फिर सबसे लंबी में न्यूरॉन है, और ये विभाजन रहित में न्यूरॉन है क्योंकि ये दोबारा रिकवर नहीं होता। इसलिए आप सोचने होंगे कि इसे ब्रेन ह्यूमर हो गया। ब्रेन ह्यूमर मतलब ब्रेन का कैंसर। सीधा बात, अगर किसी चीज में अगर आपको चोट खता हो जाता है, अगर आप वहां दवाई नहीं करेंगे धीरे धीरे वो घाव लगने, माछी अच्छी बैठेंगी, इधर उधर कुछ करेंगी, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो सेम वो बात है। और सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है मानव शरीर में? लीवर में। ये हो गया। अब समझ लीजिए ईंट, एक एक ईंट करके आदमी घर बनाता है। ठीक,
ईंट से घर नहीं बनता, लेकिन ईंट में हल्का सीमेंट लगाएगा, बालू लगाएगा, इधर उधर करके एक दीवार खड़ी करेगा। जब वही दीवार चारों ओर से खड़ी हो जाती है तो एक कमरा बन जाता है। जैसे मैं जिस जगह से वीडियो बना रहा हूँ, ये क्या है, एक कमरा है, इसमें लाइट लगी है, ये बोर्ड लगा है, यहाँ मैं खड़ा होकर बता रहा हूँ और आपसे जुड़ पा रहा हूँ, है ना। तो ये कमरा बनता है, किससे, ईंट से दीवार बनती है, दीवार से कमरा बनता है, और कमरा कमरा मिलके एक बड़ा सा घर बन जाता है, जिसके बीच में आदमी आंगन ओगन रख लिया, अपने पूजा पाठ के कुछ रख लिया, खाना बनाने के लिए किचन रख लिया। तो ऐसे होता है कि मतलब उसके आवश्यकता अनुसार कहीं गाड़ी पार्किंग का बना लिया, कहीं सोने के लिए बना लिया, कहीं वॉशरूम बना लिया, कहीं नहानी बना लिया, ऐसे, है ना। तो ऐसे ही मानव की सबसे मौलिक इकाई को, किसकी, मानव के सबसे मौलिक कोशिका को हम, मतलब मौलिक इकाई को कोशिका कहते हैं, ठीक। और जब यही कोशिकाओं का एक ग्रुप बनता है तो ऊतक बनता है। क्या बनता है, ऊतक बनता है। अब जो यह ऊतक, जब यही ऊतक 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 मिलते हैं तो क्या बनता है, अंग बनता है। और जब यही छोटे जैसे आंख, कान, नाक, जीभ, अंगुल, ये पूरा बॉडी वॉडी सब जब पूरा मिलकर बनता है तब ये क्या बनता है, शरीर बनता है। अब सीधा समझिएगा, अब इसको एक शॉर्ट में रिवाइज करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो साइटो है। साइटो ग्रीक भाषा से शब्द लिया गया है, जिसको भी ग्रीक भाषा में कोशिका कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इसने किया रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका का खोज किया। अब जीवित कोशिका का सिद्धांत एंटोनी वासन ने दिया। वहीं ये जीवित का कोशिका, इतने में दो और महापुरुष आए, लाइसन और श्वासन। इन्होंने कहा कि ये आंख, कान, मुंह में नहीं, ये बल्कि पूरे शरीर में पाई जाने वाली कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा में पाई जाती है, ये ओवरऑल में। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म में पाई जाती है, जो पुरुषों में स्पर्म में पाया जाता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु में पाया जाता है, जो महिलाओं में होता है। सबसे लंबी न्यूरॉन है, विभाजन में न्यूरॉन है, तेज विभाजन में लीवर है। जैसे कोशिका को साइटोलॉजी, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी, अंग में ऑर्गनोलॉजी और शरीर के अध्ययन को हम एंटोलॉजी कहते हैं। तो चलिए कोशिका के अंगों को समझा जाता है। कोशिका के अंगों को कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। कोशिका के अंगों को क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। कोशिका में जो पहला अंग है इसका, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली को ही क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ये पादप और जंतुओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये पादप और जंतुओं में पाया जाता है। जो जीव आपस में चल फिर लेते हैं संग में, उसे जंतु कहते हैं। और जो एकदम खड़ा होकर ऐसे एकदम इधर उधर झकोरा मार रहा है, उसे पेड़ कहते हैं। आपने कभी पेड़ों को चलते हुए नहीं देखा होगा, जबकि बकरी, भेड़, इंसान, अलग अलग जंतुओं को चलते देखा होगा। तो ये किसमें पाया जाता है, मात्र इंसान और पादप में पाया जाता है। ये किसका बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है ना। किसका बना होता है, प्रोटीन का। ये सभी मतलब कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं वो सभी को अपने अंदर संजो के रखता है। झिल्ली को आप सीधा सीधा समझिए एक पन्नी है, और स्टैंडर्ड भाषा में कहें तो एक पॉलीथीन है। जैसे आप कहीं सामान लेने जाते हैं बाजार में, उसमें आप धनिया भी ले लिए, जीरा भी ले लिए, 2 किलो आलू भी ले लिए, 4 किलो चीनी ले लिए, 2 ठो सूजी ले लिए, 4 ठो सेवई ले लिए, तो उसमें किस में लेते हैं, झिल्ली में। सेम उसका यही प्रकार है कि कोशिका झिल्ली, मतलब कोशिका में जितने भी अंग होते हैं वो किस में रहेंगे, कोशिका झिल्ली में। तो ये मान लीजिए कोशिका झिल्ली है, ठीक। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति मात्र पादप में पाई जाती है। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, मात्र पादप में पाई जाती है, और ये सेल्यूलोज का बना होता है। ये जो कोशिका भित्ति है ये सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए जब तक आलू, चीनी, धनिया, मरचा, मसाला ये सब लिए तब तक तो सही था। अब उसी में आप कह दीजिए कि 5 किलो आलू डाल दो, 8 किलो कुछ और डाल दो, 4 किलो निरमा डाल दो, तो दुकानदार 2 पन्नी लगाता है। क्या करता है, 2 पन्नी लगाता है। दुकानदार 2 पन्नी लगा देता है। क्यों, क्योंकि इसकी एक सुरक्षा भी होगी और जितना भी उसका वो रहेगा आकार भी बना लेगा, ठीक है ना। और जितना भी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, जितना भी हमारा कपड़ा, जैसे ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो क्यों प्रदान करता है, क्योंकि इसके अंदर सेल्यूलोज होता है। जैसे हम अपने शरीर के लिए कपड़ा करते हैं, ठंडियों में हम कपड़ा हो गया, ये भी सेल्यूलोज का बना है। रुपया वाला नोट हो गया, ये भी सेल्यूलोज का बना। मतलब जितने भी चीज हम इंसान अपनी सुरक्षा के लिए लेते हैं ये सब सेल्यूलोज का बना होता है। आपसे पूछेगा कि पादप में बने गए सभी वस्तुएं किसकी होती हैं, तुरंत खट्ट से सेल्यूलोज मारिएगा, विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है। तो इसका होता है। अब समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया
क्या खोज किसने किया? अल्टामैन ने। कब किया? 1980 में किया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे किस में काम करता है? श्वसन में। जब श्वसन का चैप्टर पढ़ाएंगे तब उसमें हम इसके बारे में विस्तृत से बताएंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक सर्किल चलती है। किसकी सर्किल चलती है? एक सर्किल चलती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सर्किल क्रेब्स। और इसको जो सर्किल चलती है इसको किस वैज्ञानिक ने खोजा? केप्स ने खोजा। तो इसको हम सर्किल कैप्सी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि जब एक सर्किल मारती है तो 38 एटीपी बनता है। क्या बनता है? 38 एटीपी बनता है। और जब एटीपी को हम चेंज करते हैं तो ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और इसी ग्लूकोज को ऊर्जा कहते हैं। इसलिए पावर ऑफ सेल हाउस इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर ऑफ सेल हाउस कहते हैं। क्योंकि पूरे कोशिका के ऊर्जा कहां से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है ना। कोशिका झिल्ली को हम मान लीजिए जी, ये जी लिख लिए और भित्ति को बी लिख दिए, ऐसे में समझ लीजिए। अब ये झिल्ली हो गई, झिल्ली के अंदर कोशिका झिल्ली बाहर से हो गई, फिर उसके अंदर ये कोशिका भित्ति हो गई, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना। तब से एक इसका आप छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझते हैं। इसका देखते हैं चौथा कोशिकांग का अंग। कोशिका के चौथे अंग को गालीबाजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका के चौथे अंग को गालीबाजी कहते हैं। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की, जो कि इसके नाम पे ही आधारित है। ठीक, तो इसका याद कर लीजिए, कैमिलो गाजीबाजी के नाम से ही गल्जीबाजी के नाम पे आधारित है। इसका काम है डाकघर, मतलब ये डाकघर या परिवहन। जैसे मान लीजिए कोशिका की झिल्ली में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं काम कर रहा है, कोशिका भित्ति नहीं काम कर रही, तो ये दूसरे की जगह जाएगा, बताएगा कि लाइसोसोम ये काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। मतलब ये नारद मुनि बना रहता है, इसका कोई काम धाम नहीं रहता, लेकिन ये तब भी ज्ञान देता रहता है कि वो काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे इसकी कमी है। अब जैसे मान लीजिए आपकी ऊर्जा से हर जगह बन रही है। अब कोई मान लीजिए धावक है, वो धा रहा है, अगर उसके पैर में पूरी एनर्जी होती तो पैर थक के गिर जाता, लेकिन उसकी एनर्जी हर जगह रहती है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका अगर पैर थक गया तो बोलेंगे नहीं चलो ये कमर वाले में वो बचा है पूरी ताकत, तो ये ऐसा तो नहीं करेंगे कि आपकी कमर एक्स्ट्रा चलेगी। इसीलिए जब हमारी एनर्जी कम होती है तो पूरे शरीर की थकान लगती है। नहीं तो जिस में से हम आपसे कंटेक्ट कर पा रहे हैं तो इतनी देर तक ना हमारी जीव एकदम 0.5x पे आ जाती, तो ऐसे में तो नहीं हो। मतलब ये बताता है कि हाँ इस चीज की कमी है, इस चीज को पूरा करो, है ना। इसलिए हमारे शरीर में थकान इकट्ठा नहीं लगती कि हमारे पैर को थकान है तो हाथ को नहीं है, पूरे देह को इकट्ठा लगेगी, हम जुड़ाने लगेंगे, है ना। तो इसका काम क्या होता है? डाकघर, मतलब ये हर को बताएगा कि हाँ इसको एनर्जी देना है, इसको यहाँ पानी देना है। ये हो गया। अब समझते हैं रसधानी। रसधानी को बोकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रसधानी को बोकल्स कहते हैं। इसमें 65% पानी पाया जाता है। जैसे मान लीजिए मानव शरीर में क्या 65 लीटर पानी आ सकता है पेट में? नहीं आ सकता। ये हमारे कोशिका में है। कहाँ है? कोशिका में पानी है, नसों में पानी है, हर जगह पानी है, लेकिन कितना पाया जाता है? 65%। अब मान लीजिए कोई 100 किलो का आदमी है तो उसको 65% जो पानी रहेगा, 65 लीटर पानी रहेगा, वो उसको कोशिका में भी रहेगा, हर जगह शरीर के रहेगा, तब वो 65%। 1% प्यास लगे, 1% पानी की कमी होने पे हमें क्या लगती है? प्यास लगती है। वहीं अगर 10-15% तक पानी की कमी हो जाए तो आदमी मर जाता है ना। अब सीधा समझिएगा, ये क्या करता है? पानी की कमी को दर्शाता है। अब इसका जो छठवां प्रकार है उसको तरतकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? तरतकाय। इसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज बोबरिक नाम के एक वैज्ञानिक ने की। किसके नाम के की? बोबरिक नाम ने की। कोशिका, इन्होंने बताया कि कोशिका का विभाजन मतलब पुनः निर्माण, मतलब कोशिका का विभाजन मतलब पुनः निर्माण। कोशिका टूटने के बाद मरती नहीं बल्कि वो एक नई कोशिका बन जाती है। कि मान लीजिए मर गई तो ये इधर मरेगी तो दूसरी उधर चल देगी, है ना। तो कोशिका मरती नहीं, कोशिका का पुनः विभाजन हो जाता है। सबसे तेज कोशिका का विभाजन लीवर में होता है और सबसे कम कोशिका का विभाजन ब्रेन में होता है। इसीलिए आपको पुलिस कहती है कि जब आप राइड करें तो हेलमेट लगाएं, वरना एक बार एक्सीडेंट होगा कि आप इस दुनिया से डिलीट हो जाओगे। ठीक, और ब्रेन की रिकवरी इतना जल्दी नहीं होती क्योंकि यहाँ कोशिका विभाजन रहित है ना। अब समझते हैं कोशिका के 7वें प्रकार को, अंदर प्रदत्त जलिका, एंडोप्लाज्मिक रिएक्शन। या एंडोप्लाज्मिक रिलेक्शन, इसको आंतरिक कंकाल या आंतरिक सहायता कहते हैं। जैसे जब हम एक घर बनाते हैं तो उस घर में ईंटा दीवार घर तो लगाते नहीं,
बीम में सरिया सीमेंट लगाते हैं जिसलिए घर मजबूत रहे, वैसे ही इसका काम है, ये अंदर से आदमी के कंकाल को मजबूत करती है। ठीक। अब इसमें दो टाइप होता है, क्या होता है, दो टाइप होता है, एक स्मूथ जहां वसा बनती है, दूसरा प्रोटीन जहां खुरदरा होता है। इसमें समझिएगा, जहां चिकना है वहां क्या बनेगी, वसा बनेगी, वसा मतलब चर्बी है ना, वसा मतलब चर्बी, और जहां प्रोटीन बनेगा वहां क्या रहेगा, वहां खुरदुरा रहेगा। इसको आप समझ गए। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे का समझाते हैं। समझते हैं राइसोसोम, किसके बारे में समझते हैं, राइसोसोम। राइसोसोम की खोज पैल्डे ने की, किसने की, राइसोसोम की खोज पैल्डे ने की। कब की, 1955 में। इसको प्रोटीन में निर्माण होता है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है ना, और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। सीधा सोचने वाली बात है, जहां सबसे ज्यादा कोई चीज बनेगा वहां उसकी फैक्ट्री कहते हैं। जैसे मुरैना, मुरैना में सरसों का तेल सबसे ज्यादा बनता है, तो उसको मुरैना को सरसों के तेल की फैक्ट्री नाम से जाता है। वैसे ही राइसोसोम को सबसे ज्यादा प्रोटीन का निर्माण यहाँ होता है ना, तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसे सोडिमेंटेशन कोफिशिएंट को दो में बांटा गया है, एक 70s एक 80s। 70s वाला सबसे छोटा होता है, 80s वाला सबसे बड़ा होता है। इसमें प्रोयोटिक और इसमें यूकैरियोटिक, ये दो बनते हैं। ठीक, इस पे दो अलग से चर्चा करेंगे, जो इसके आगे वाली वीडियो आएगी उसमें चर्चा कर लेंगे। फिनोमेथ है केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट हुक ने की, किसने की, केंद्रक की खोज रॉबर्ट हुक ने की। कब की, 1831 में की। इसे ब्रेन ऑफ सेल्स कहा जाता है, मतलब कोशिका का दिमाग कहा जाता है, सीधी बात समझना। और इसे ही, केंद्रक को ही कंट्रोलर मतलब नियंत्रक, पूरे दिमाग पे केंद्रक से वो करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो भाई जबान में लगाम है, कुछ इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, मात्र आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो इस पे किसका नियंत्रण है, मेरे दिमाग का है, कि मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, आपको कोई डांट नहीं रहा हूँ, ये अबद्धपूर्वक बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें किसका कंट्रोल है, मेरे दिमाग का कंट्रोल है। अब इसमें 80% प्रोटीन होता है, 10% डीएनए होता है और 10% अन्य चीजें होती हैं। डीएनए और एंड आरएनए, इसका एक अलग से चैप्टर में बताऊंगा। ठीक, तब से आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताता हूँ। अब लाइसोसोम को समझने का प्रयास करते हैं। जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने की। कब की, 1955 में की। जैसे मान लीजिए यहाँ एंजाइम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, भित्ति है, वैसे ही लाइसोसोम है, यहाँ न्यूरॉन है, ऐसे में है। ठीक, तो इसकी खोज किसने की, लाइसोसोम ने की। कब की, 1955 में। ये जल अपघटक होता है, एंजाइम होता है। ये क्या होता है, जल अपघटक एंजाइम होता है, और इसे कोशिका का पाचन भी कहा जाता है, आत्महत्या थैली भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं की कोशिका सड़ गई, उसको खत्म करने का काम किसका रहता है, लाइसोसोम का। आप अगल बगल देखते होंगे, जैसे आपके घर में अगर मूस मिष्टी होंगे, ठीक, चूही चूहा, उसको कौन खाता है, बिल्ली खाती है, क्योंकि वो हमारे कपड़े को काट लेते हैं, जूता को काट लेते हैं, कोई बैग को खाते हैं, किताब कापी को चबा लेते हैं, तो बिल्ली खा लेती है, जिससे ये बचे रहते हैं। सेम वैसा ही इसका काम लाइसोसोम का है। अगर कहीं पे कोई चोट लग गई, कोशिका सड़ गई, वहां पे ये करेगा क्या, वहां पे अपने आप को ब्लास्ट करेगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आत्महत्या थैली। ब्लास्ट करेगा, वहां पे उसको साफ करेगा। तो किसका काम होता है, लाइसोसोम का काम होता है। आरसीबी में मतलब लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अगर आपके खून में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब वहां ये काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं 10वें की। 10वें में है जीव द्रव मतलब प्रोप्लाज्मिक। ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलरलेस नहीं होता कि लाल है हरा, इसके लिए सब बराबर है ना। इसे जीवन की भौतिक इकाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जीवन की भौतिक इकाई किसको कहते हैं, कोशिका द्रव यानी जीव द्रव को। किसको कहते हैं, जीव द्रव को। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जीवन की मौलिक इकाई किसे कहते हैं, जीवन की मौलिक इकाई किसे कहते हैं, कोशिका। जीवन की भौतिक इकाई किसे कहते हैं, द्रव इकाई को। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिका द्रव, एक केंद्रिका द्रव। केंद्रिका को इंग्लिश में न्यूक्लियर कहते हैं, इसीलिए इसको बीच में रखते हैं, सेंटर में रखते हैं। और कोशिका जो होती है हमारे पूरे थैली के अंदर की होती है। जैसे यहाँ कुछ और है, इसीलिए इसको झिल्ली कहते हैं। ठीक ना, झिल्ली मतलब होता है कि पूरे सामान को, पूरे कोशिका के अंग को एक थैली में बंद करके रखना। और इसमें ये जो होता है जीव द्रव, इसमें एक लिपलिपा पदार्थ होता है जिसमें आपस में धक्का लगने से बचता है। जैसे मान लीजिए मेरे अंदर ये होगा है, ठीक, अगर ये चिपचिपा वाला पदार्थ न रहता, जब मैं चलता तो आपस में टकरा के फूट फाट जाते। इसीलिए आदमी जब आप मोबाइल लेते होंगे तो मोबाइल को बड़े संजो के उसमें थर्माकोल लगाता है,
पन्नी लगाता है, टेपिंग करता है कि भाई हिले ना, फूटे ना। सेम यही चिपचिपा पदार्थ इसमें करता है कि हिले ना, फूटे ना, तो आदमी का सही रहेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और फिर इसके पार्ट 2 में आगे की चर्चा करेंगे। जय हिंद।